राधे राधे फ्रेंड्स। आज की वीडियो में मैं आपको गणेश चतुर्थी की बहुत ही सरल स्थापना पूजा विधि बताऊंगी। गणेश चतुर्थी के दिन भगवान गणेश की स्थापना की जाती है। कुछ लोग एक दिन के लिए स्थापना करते हैं तो कुछ लोग 3 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, 7 दिन के लिए या फिर 10 दिन के लिए स्थापना की जाती है। फ्रेंड्स, आप चाहें तो कितने भी दिन के लिए स्थापना कर रहे हैं, स्थापना की विधि और पूजा विधि यही रहेगी। गणेश जी की स्थापना करने के लिए आप लाल या पीले रंग का वस्त्र बिछा लीजिएगा। तो देखिए, मैंने कुछ इस प्रकार डेकोरेशन कर ली है थोड़ी सी गणेश चतुर्थी के लिए। तो मैंने एक चौकी ले ली है। जिस भी जगह पर आप चौकी लगा रहे हैं उस जगह को आप अच्छे से साफ कर लीजिएगा। आप लाल कलर का या पीले कलर का कोई भी चौकी पर कपड़ा बिछा लें। फ्रेंड्स, चावल या फूलों का आसन देकर भगवान गणेश को विराजमान करेंगे। गणेश भगवान की स्थापना करने के बाद आपको बिल्कुल भी नहीं हिलाना है मूर्ति को, ऐसे ही रहने देना है। आपने जितने भी दिन की स्थापना की है उसे हिलाना डुलाना नहीं है और ना ही जगह बदलनी है। इसके साथ ही हमें एक छोटे गणेश जी को भी विराजमान करना है, जो आपके मंदिर में गणेश जी की मूर्ति हो, जिसकी हम हर रोज़ पूजा अर्चना करते हैं, उसको भी हम साथ में ही विराजमान करेंगे। इसके साथ ही हम रिद्धि सिद्धि माता को भी विराजमान करना होगा। तो गणेश जी के दोनों तरफ, बाईं तरफ दाईं तरफ, रिद्धि सिद्धि माता को विराजमान करेंगे। तो चावल का आसन देकर एक सुपारी रखेंगे, एक रिद्धि माता के रूप में विराजमान करेंगे और दूसरा सिद्धि माता के रूप में विराजमान करेंगे। इसके बाद में कलश की स्थापना करनी है। कलश की स्थापना गणेश जी के सीधे हाथ की तरफ विराजमान किया जाता है। तो थोड़े से चावल रखकर कलश की स्थापना करेंगे। कोई भी कलश ले लेंगे, आप तांबे का ले सकते हैं, पीतल का ले सकते हैं या फिर आप मिट्टी का भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से हमें कलश की स्थापना करनी है। तो जो भी आप कलश ले रहे हैं उसको शुद्ध जल से कंठ तक भर लीजिएगा। उसके बाद आप इसमें थोड़ा गंगा जल डाल दीजिएगा। स्टील का कलश हमें बिल्कुल भी नहीं लेना है। कलश के कंठ पर आप कलावा बांध दें, क्योंकि कंठ को कभी खाली नहीं छोड़ा जाता है। कलश में हम डालेंगे, अब थोड़ी सी हल्दी डालनी है। अगर आपके पास साबुत हल्दी है तो आप एक गांठ हल्दी की डाल सकते हैं। मेरे पास अगर साबुत हल्दी है तो आप साबुत हल्दी डाल सकते हैं, साबुत नहीं है तो पिसी हुई हल्दी भी डाल सकते हैं। तो थोड़ी सी हल्दी डालेंगे, इसके बाद सुपारी डालेंगे, इसके बाद एक सिक्का डालना है। इसके साथ ही हमें चावल के कुछ दाने डालने हैं और चावल के जो दाने हैं वो टूटे हुए नहीं होने चाहिए। थोड़ी सी हमें दूबा घास डालनी है। दूबा घास आप कलश में अवश्य डालिएगा। इसके बाद जो चावल रखे हैं उस पर हम कलश को स्थापित करेंगे। इसके बाद में हम कलश पर पंच पल्लव लगाएंगे। तो आम के 5 पत्ते, 7 पत्ते आप ले सकते हैं। आम के पत्ते अगर आपको नहीं मिलते हैं तो आप अशोका के पत्ते भी ले सकते हैं। इन पर हम चंदन और रोली लगा करके तैयार कर लेंगे। आम के पत्तों पर रोली और चंदन लगाने के बाद में हम कलश पर सजा देंगे। और अगर आपको आम की टहनी मिल जाती है तो और भी अच्छी बात है, आप आम की टहनी ले सकते हैं। इसके बाद हमें एक नारियल लेना है। इसके बाद में हमें एक जटा वाला नारियल लेना है, यानी पानी वाला नारियल। आप लोग बचा के देख लीजिएगा। तो इस तरीके से हमें नारियल कलश के ऊपर स्थापित करना है और उसके बाद में हम कलश को श्री गणेश भगवान के सीधे हाथ की तरफ स्थापित कर देंगे। जो हमने चावल रखे हैं उसके ऊपर कलश को स्थापित कर देंगे। तो अब हमारी जो है स्थापना हो चुकी है। तो अब इसके बाद में हम शुद्धिकरण करेंगे। तो दूबा घास से हमें जल के छींटे लगा देने हैं। सभी को स्नान कराएंगे, यानी शुद्धिकरण करेंगे। इसके बाद हम दिया जलाएंगे। दिया आप देसी घी का जला सकते हैं या फिर तिल के तेल का भी जला सकते हैं। इसके बाद में हम सभी को वस्तु स्वरूपी कलावा समर्पित करेंगे। सभी को इसके बाद रोली का तिलक लगाएंगे, भगवान गणेश को लगाएंगे, रिद्धि सिद्धि माता को तिलक लगाएंगे। तो देखिए, हमने जो रिद्धि सिद्धि माता विराजमान की हैं, हमें जब तिलक लगाना है या फिर पुष्प चढ़ाने हैं तो उनको हिलाना नहीं है। ऐसे आप तिलक लगाइएगा कि उनको आप चाहें तो सूखा रोली भी ले सकते हैं उनको तिलक लगाने के लिए, समर्पित करने के लिए, लेकिन आपको हिलाना नहीं है। इस बात का आप खास ध्यान रखें। सभी देवी देवताओं को हम तिलक लगाने के बाद में कलश पर भी हमें स्वास्तिक बनाना है। तो देखिए, आप पूर्ण स्वास्तिक बनाइएगा। कलश पर आधा अधूरा स्वास्तिक ना बनाएं। तो जो मैं आपको बनाकर दिखा रही हूँ इसे पूर्ण स्वास्तिक बोलते हैं। इसके बाद में सभी को फूल समर्पित करेंगे। अगर आप
आपको लाल रंग के फूल मिल जाते हैं तो आप लाल रंग के फूल समर्पित कर सकते हैं, क्योंकि भगवान गणेश को गुड़हल के फूल बहुत अधिक प्रिय होते हैं। इसके बाद हम जनेऊ समर्पित करेंगे। स्थापना वाले दिन आप जनेऊ जरूर समर्पित करें। इसके बाद हम दूबा घास समर्पित करेंगे। दूबा घास का बहुत अधिक महत्व होता है, तो आप दूबा घास जरूर समर्पित करें। दूबा घास आपको कहीं भी पार्क में बहुत आसानी से मिल जाएगी। अक्षत समर्पित करने के बाद में सबसे पहले हम नारियल और गुड़ का भोग चढ़ाएंगे। आपने जितने भी दिन की स्थापना की है, आपको नारियल और गुड़ का भोग यहीं रखा रहने देना है, आपको उठाना नहीं है। इसके बाद हमें पंचमेवा का भोग समर्पित करना है। अगर आपके पास पंचमेवा है तो पंचमेवे का भोग समर्पित कर सकते हैं, या फिर आपके पास जो भी मेवा है आप उसका भोग समर्पित कर सकते हैं। इसके बाद मोदक का भोग समर्पित करेंगे। गणेश जी को मोदक अति प्रिय हैं, तो आप मोदक का भोग जरूर लगाएं। आप घर पर ही बहुत आसानी से गणेश भगवान के लिए मोदक बना सकते हैं। अगर मोदक नहीं है तो आप लड्डू का भी भोग समर्पित कर सकते हैं, क्योंकि भगवान गणेश को लड्डू भी अति प्रिय है। इसके बाद फल समर्पित करेंगे। आपको ऋतु अनुसार जो भी फल मिल जाए आप वो फल समर्पित कर सकते हैं। आप चाहें तो 5 तरह के फल भी समर्पित कर सकते हैं। साथ ही जल का लोटा ले लेंगे। इसके बाद दक्षिणा समर्पित करेंगे। दक्षिणा जरूर समर्पित करें। दक्षिणा जो है हमारी पूजा में रही कमियों को पूरा करती है। दक्षिणा हमें एक ही बार समर्पित करनी है। आप चाहें तो स्थापना के दिन समर्पित कर सकते हैं, या आप चाहें तो विसर्जन वाले दिन समर्पित कर सकते हैं। धूप दीप दिखाएंगे। इसके बाद फ्रेंड्स, अगर आपने गणेश चतुर्थी का व्रत किया है तो कथा सुनेंगे। आप अपने सीधे हाथ में कुछ चावल के दाने लेकर और पुष्प लेकर हम कथा सुनेंगे, और एक लोटा जल भी साथ में ले लेंगे। गणेश भगवान जी की कथा सुनने के बाद जो हमने अपने हाथ में पुष्प और चावल ले रखे हैं वो हम गणेश भगवान के चरणों में समर्पित कर देंगे। इस तरह से हमारी गणेश चतुर्थी की पूजा पूर्ण हो जाएगी। इसके बाद हम आरती करेंगे। आप चाहें तो कपूर से भी आरती कर सकते हैं, या आप चाहें तो आपने जो दिया जलाया है उससे भी आरती कर सकते हैं। तो बहुत ही प्रेम पूर्वक भाव के साथ हम भगवान गणेश की आरती करेंगे। आरती करने के बाद में हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा प्रार्थना करेंगे, और अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए भगवान गणेश जी से प्रार्थना करेंगे। और इसके बाद भगवान गणेश जी से प्रार्थना करेंगे, हे भगवान, हमने आपकी इतने दिन की स्थापना की है, तो हमारी स्थापना करने में आप हमारी सहायता करें, और अगर हमसे कोई भूल चूक होती है तो उसके लिए हमें क्षमा करें। इस तरह से हमारी सुबह की पूजा समाप्त हो जाएगी। इसके बाद जो जल का लोटा है उसे सूर्य देवता को चढ़ा देंगे, और जो भोग प्रसाद चढ़ाया है उसे सभी को बांट देंगे। गुड़ और नारियल हमें नहीं उठाना है, उसे वहीं रखा रहने देना है। बाकी का प्रसाद आप सभी सदस्यों में बांट सकते हैं। शाम के समय में भी हमें आरती करनी है और भोग समर्पित करना है। तो इस तरह से गणेश जी की स्थापना की जाती है। तो फ्रेंड्स, ये थी गणेश चतुर्थी की बहुत ही सरल स्थापना पूजा विधि। गणेश भगवान की कृपा आप सभी पर बनी रहे। फ्रेंड्स, गणेश चतुर्थी के पर्व का आध्यात्मिक एवं धार्मिक महत्व है। मान्यता है कि भगवान गणेश विघ्न का नाश करने वाले और मंगलमय वातावरण बनाने वाले हैं। गणेश चतुर्थी का त्यौहार महाराष्ट्र, गोवा, तेलंगाना, केरल और तमिलनाडु सहित पूरे भारत में बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है, किंतु महाराष्ट्र में इसे विशेष रूप से मनाया जाता है। गणपति की स्थापना क्यों की जाती है फ्रेंड्स? भगवान गणेश के जन्मदिन को गणेश चतुर्थी के रूप में मनाया जाता है। आशा करती हूँ आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो आप लोगों के लिए थोड़ा सा भी यूज़फुल है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और साथ ही त्योहारों से जुड़ी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली किसी और वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए आप सभी लोग, और गणेश चतुर्थी की आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएँ। राधे राधे।